हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा अकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो लोग डीडीयू से बीएड कर रहे हैं, डीडीयू बीएड के सेमेस्टर 2 में आपका जो सब्जेक्ट है 106 स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। ठीक है, ये पार्ट 2 है इस वीडियो का और इस सब्जेक्ट का, और पार्ट 1 एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे रही हूँ, और आप स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर सभी वीडियोस को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। आज हम इस वीडियो में बाइलिंगुअल बनाए गए हैं एमसीक्यूज हमारे कंटेंट क्रिएटर्स के द्वारा, और आज हम उसको डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चों के लिए, मीडियम वाले बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि द एम ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ टू ब्रिंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टुगेदर इन सच सिचुएशन सो दैट द एम ऑफ एजुकेशन कैन बी अचीव्ड मोर सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक कथन है, एक स्टेटमेंट की बात की गई है कि शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य यह है कि अध्यापकों तथा छात्रों को ऐसी परिस्थितियों में एक साथ लाया जाए जिससे कि शिक्षा के उद्देश्य अधिक सफलतापूर्वक प्राप्त हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन है कैंडल। ये स्टेटमेंट जो कथन है ये कैंडल ने दिया था। और देखिए, अगर आप इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को अगर आप एक रटने वाले माध्यम से अगर आप याद करेंगे तो वो आपको याद नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जो एम है, ठीक है, एम ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपको एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की डिफिनेशन, एम, कॉन्सेप्ट सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो आप क्या करिए कि जब एम की बात आती है तो उस टाइम पे आप इसी कथन को ही आप एम के माध्यम से आप पढ़िए, और जब एम आता है तो लिखिए। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, आपको दोनों चीज़ें तैयार हो जाएंगी। अगर ये क्वेश्चन कथन के माध्यम से आता है तो भी आप इसको आंसर कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन सब्जेक्टिव पार्ट में पूछता है कि व्हाट इज़ द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज़ द डिफिनेशन एंड एम, तो उसमें आप इसी कथन को आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप वहाँ लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू कैंडल द एम ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज़, उसके बाद इन्वर्टेड कामा में करके अगर आप इसको लिखते हैं तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ब्यूटीफुल होगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि आपने एक इम्पॉर्टेंट ऑथर का स्टेटमेंट आपने लिखा है। ठीक है, इसका काफ़ी पॉजिटिव फर्क पड़ता है और आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा भी एक इम्पॉर्टेंट कथन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन एंड एवरी वर्क अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल नीड। ठीक है, तो ये कथन है कि हम प्रत्येक प्रशासनिक निर्णय तथा प्रत्येक कार्य शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप लेना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो ये भी एक स्टेटमेंट है, और ये किसने दिया है, जेबी सीयर्स ने दिया है। ठीक है, तो इस तरह के स्टेटमेंट को आप उस तरह से पढ़िए कि सब्जेक्टिव आता है तो भी आपको इसी को लिखना है, और अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो फिर आप इसको आंसर करेंगे ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द एरियाज ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे पूछा गया है कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो शैक्षिक प्रशासन है उसके एरियाज़ क्या क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस, करिकुलम है, कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक रिलेशंस है। तो यहाँ पे ये तीनों ही एरियाज़ हैं, तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये एक्चुअली फ्रेम करने के ऊपर है, किस तरह से क्वेश्चन को आपको फ्रेम किया गया है। तो यहाँ पे 3 तरह के टाइप्स दिए गए हैं, टोटलिटेरियन, उसके बाद ऑटोक्रेटिक, उसके बाद डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो ये तीनों ही है, तो यहाँ ऑप्शन आपका सही है। देखिए, जो आपका डेमोक्रेटिक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें क्या होता है, डेमोक्रेटिक का मतलब ये है कि डिसेंट्रलाइज, मतलब कि अगर जो टॉप लेवल है अगर उसको कुछ भी करना है तो वो जो नीचे के लेवल से भी सजेशंस वगैरह मांगते हैं, बहुत लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, प्रॉपर डिफिनेशन के लिए आप बुक में रेफर कर सकते हैं। ऑटोक्रेटिक में क्या होगा कि कुछ थोड़ी बहुत फ्रीडम दी जाती है, अदरवाइज जो मेन डिसीजंस होते हैं वो जो हायर अथॉरिटी है वो लेते हैं। राइट, टोटलिटेरियन की अगर बात करें तो टोटलिटेरियन ऑटोक्रेटिक से भी बहुत ऊपर है। ऊपर इन द सेंस मतलब कि जो टोटलिटेरियन जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसमें मतलब किसी भी तरह की, मतलब जो भी टॉप लेवल पे उसको अनलिमिटेड पावर है। ठीक है, वो कोई भी मतलब इनफैक्ट पब्लिक हो, प्राइवेट हो, जो भी लोअर लेवल के हैं उस पर सर्वाधिकार वो अपना रखते हैं। राइट, ये एक बात हो गई। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। यहाँ पे यहाँ भी एक अगेन एक कथन है। ठीक है,
who quoted administration is the comprehensive effort to direct, guide and integrate associated human strivings which are focused toward some specific ends। मतलब कि किसने कहा है कि प्रशासन संबंध मानव प्रयासों को निर्देशित करने, मार्गदर्शन करने और एकीकृत करने का व्यापक प्रयास है जो किसी विशिष्ट उद्देश्यों की ओर केंद्रित है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपके दिया है ऑडिटेड ने किया है। ठीक है, और ये भी एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक डिफिनीशन है। और आप अगर सब्जेक्टिव में आता है, सब्जेक्टिव में डेफिनेटली आपका ये एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन आपको आना ही आना है। तो जब एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन अगर आपका आता है तो आप पहले एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू करेंगे। अगर कथन यहाँ से भी लिखते हैं, इनका ऑडिट ट्रेड का कथन लिखते हैं, उसके बाद फिर आप एजुकेशनल के कॉन्सेप्ट में लिखना शुरू करेंगे तो आपकी राइटिंग स्टाइल जो है वो बहुत ही बेहतरीन होगी, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे इस तरह के जो चीज़ें हैं इसको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन है, टाइप्स है, क्योंकि ये आपका यूनिट 1 में है। आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। यहाँ पे पूछा गया है कि सिद्धांत क्या है, तो यहाँ पे है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमिज्म, आशावाद का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन का सिद्धांत। ठीक है, तो ये जो भी यहाँ पे डिफिनेशंस जो भी यहाँ पे प्रिंसिपल्स दिए हुए इनको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये सारे प्रिंसिपल्स हमें एक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में हमें इन सारी चीज़ों का मतलब पालन हमें करना चाहिए। ठीक है, फॉलो करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हुज बुक इज़ द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं कंटेंट क्रिएटर्स के द्वारा। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। और आप भी इस तरह से जब आप बुक पढ़ते हैं तो आप भी बुक को देखिए, बुक पढ़ने का बहुत तरीका होता है। आप एकदम रीड कर रहे हैं और फिर आप उसमें से कुछ आउटकम निकाल रहे हैं। फिर एक होता है इन डेप्थ रीडिंग, मतलब आप बुक रीड कर रहे हैं और मन ही मन क्वेश्चंस भी फ्रेम कर रहे हैं, मन ही मन उसके आंसर्स भी बुक से निकाल रहे हैं। तो इस तरह की पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से बेहतरीन तरह से काम आती है और काफ़ी देर तक आपको चीज़ें याद भी रहती हैं। तो यहाँ पे बात है कि ये बुक किसने लिखा है, द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। तो ये बुक लिखा है बी सीयर्स ने। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, yes, which 5 activities are considered essential by Sears for the administrative process of education। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने बी सीयर्स की एक बुक के बारे में हमने देखा, द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं कि विच 5 एक्टिविटीज़ आर कंसीडर्ड इसेंशियल बाय सीयर्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। कि बी सीयर्स ने शिक्षा के प्रशासनिक प्रक्रिया के किन 5 क्रियाओं को आवश्यक माना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, देखिए कौन सी 5 क्रियाएं हैं। ठीक है, 5 एक्टिविटीज़, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ये 5 एक्टिविटीज़ है, 5 क्रियाएं हैं जो बी सीयर्स ने दी हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो ऐड की गई है वो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपकी ये है। अगर हेगमैन की बात की जाए कि हेगमैन हैज़ एडेड लीडरशिप, पर्पस एट्सेट्रा टू द अबव कंपोनेंट। मतलब अगर हेगमैन का पूछा जाए कि उन्होंने कितनी एक्टिविटीज़ की बात की है तो ये 5 एक्टिविटीज़ तो आपकी होंगी ही, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, साथ में आप उसमें ऐड करेंगे लीडरशिप और पर्पस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इन द ईयर बुक पब्लिश्ड बाय द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स विच एक्टिविटीज़ आर कंसीडर्ड इम्पॉर्टेंट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। मतलब कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो ईयर बुक प्रकाशित की जाती है उसमें शिक्षा की प्रशासनिक प्रक्रिया में किन क्रियाकलापों को महत्वपूर्ण माना गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे ऑप्शंस को देते हैं किन चीज़ों को महत्वपूर्ण माना गया है। तो यहाँ पे क्या है, प्लानिंग, एलोकेशन, स्टिमुलेशन और मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन और इवैल्यूएशन, इन 5 चीज़ों को उन्होंने महत्वपूर्ण माना है। तो यहाँ पे
ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड की गई है उसको हम एक बार पढ़ते हैं। ऑन एनालाइजिंग द एक्टिविटीज़ डिस्क्राइब्ड बाय डिफरेंट थिंकर्स, द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑफ एजुकेशन कैन इंक्लूड डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स, बजटिंग, एवेलुएशन। ठीक है, तो इसमें ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली सिर्फ अमेरिकन एसोसिएशन की बात करता है तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिए हैं वो आपके सही होंगे। ठीक है, ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे दिया गया फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ठीक है, आप लोगों ने सेमेस्टर 1 में पढ़ा होगा मतलब एजुकेशन के टाइप्स, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल, तो वहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं। बट अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की बात की जाए तो वहाँ पे फॉर्मल होंगे और इनफॉर्मल होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चन इस पार्ट में डिस्कस किए हैं। बाकी के 10 क्वेश्चन को मैं सेकेंड पार्ट में डिस्कस करूँगी, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इट वुड बी वेरी मोनोटोनस, बहुत बोरिंग हो जाएगा देखना वीडियो को। ठीक है, तो फिर बाकी के कंटेंट के साथ हम मिलते हैं पार्ट 3 वीडियो में। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और जब फ्री टाइम होता है तो एक रिवीजन के तौर पे इन वीडियोस को आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो अपने सर्किल में दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।